कांग्रेस में अनुभवी और नए नेताओं में गतिरोध की खबरों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को अपने नौजवान साथियों को सलाह दी है कि अपनी खुद की विरासत का अपमान नहीं करें और ऐसा करके वे केवल जनता की नजरों में पार्टी को कमजोर करने की भाजपा की सोच को ही बढ़ावा देंगे। कई पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने पार्टी नेताओं को आगाह करते हुए कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति ऐसे वक्त में कांग्रेस को बांट देगी जब एकजुटता की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को अतीत की पराजयों से सीख लेनी चाहिए और वैचारिक शत्रुओं के मनमाफिक चलने के बजाय पार्टी में नई जान डालनी चाहिए। कांग्रेस के नीति संप्रंग के बचाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि कोई अपनी ही विरासत का अपमान नहीं करता। इससे पहले पार्टी के युवा नेता राजीव सातव ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों की हाल ही में हुई एक बैठक में संप्रग के कामकाज पर सवाल उठाया था। राज्यसभा के कांग्रेस के उपनेता शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को संप्रंग की विरासत पर गर्व होना चाहिए। कोई पार्टी अपनी ही विरासत को अपमानित नहीं करती। भाजपा से परोपकार की या हमें श्रेय देने की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे अपने लोगों को सम्मान देना चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बाढ़ और कोरोना वायरस के संक्रमण ने राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ा दी है। निर्वाचन आयोग के सामने भी चुनाव कराने को लेकर कई सवाल है। भाजपा और जदयू को छोड़कर अधिकांश दल इन परिस्थितियों में चुनाव टालने के पक्ष में हैं। भाजपा की सहयोगी लोजपा ने भी आयोग से चुनाव को आगे बढ़ाने की मांग की है। इसके पहले राजद और कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दल भी इस तरह की बात कह चुके हैं। चुनाव आयोग ने मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य के विभिन्न दलों से चुनाव को लेकर उनके सुझाव और टिप्पणियां मांगी थी। इनमें 7 राष्ट्रीय और 43 प्रादेशिक दल शामिल थे। इन दलों ने 31 जुलाई की समय सीमा तक अपने सुझाव आयोग को दे दिए हैं। भाजपा की सहयोगी लोजपा ने भी शुक्रवार 31 जुलाई को आयोग को लिखे पत्र में बाढ़ और कोरोना वायरस के चलते चुनाव को टालने की मांग की है। इसके पहले राजद व कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने भी आयोग से इन स्थितियों में चुनाव को टालने की बात कही थी। सत्तारूढ़ भाजपा और जदयू ने इस मामले को चुनाव आयोग पर छोड़ दिया है। इन दोनों दलों का कहना है कि उनकी पूरी तैयारी है, वे आयोग के फैसले के साथ रहेंगे। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन को लेकर नई नीति लागू करने से 2 दिन में कंटेनमेंट जोन की संख्या में भारी गिरावट आई है। बीते 2 दिनों में दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 715 से घटकर 496 रह गई है। दिल्ली सरकार ने बड़े कंटेनमेंट जोन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील करने की योजना बनाई है, जिसके तहत कोरोना संक्रमण पाए जाने वाले छोटे इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन की संख्या में कमी आने के बाद इसके अंदर रहने वाली आबादी में भी गिरावट आई है। वीरवार तक दिल्ली में 715 कंटेनमेंट जोन में 3,48,099 की आबादी थी, जो कि अब 2 दिन बाद घटकर 1,06,211 रह गई है। बिहार में बाढ़ का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। बाढ़ ने राज्य के 14 जिलों के 112 प्रखंडों की 1,043 पंचायतों की 49,50,000 आबादी को प्रभावित किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्रू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित 1,94,000 परिवारों के खाते में 6-6 हजार की सहायता राशि भेज दी गई है। भुगतान की गई कुल राशि 116 करोड़ है। शेष प्रभावित परिवारों के खाते में भी शीघ्र ही राशि भेज दी जाएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में 1,340 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन करीब 9 लाख लोग भोजन करते हैं। विभिन्न जिलों में 19 राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर 27,000 लोगों को रखा गया है और उन्हें जरूरी सामान मुहैया कराए जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान और मधुबनी शामिल है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली अब एक्टिव केस के मामले में 12वें नंबर पर आ गई है, जो पहले दूसरे नंबर पर होती थी। राजधानी में कोरोना के मामलों में लगातार आ रही गिरावट की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि देश में मामले दुगने होने की दर 21 दिन है, जबकि दिल्ली में यह 50 दिन के आसपास पहुंची है। इस समय महज 2,932 लोग अस्पतालों में हैं, जो कुल बेड का 20% है। जैन ने आगे कहा कि लॉकडाउन से हमने सीखा है। इसकी बदौलत हम यह समझ पाए हैं कि अगर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना है तो उन नियमों का पालन करना होगा जिनके बारे में लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साबुन से हाथ धोते रहिए। सीरोलॉजिकल सर्वे को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें ब्लड का सैंपल लिया जाता है और चेक किया जाता है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी बनी है या नहीं। अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है कि कोरोना हुआ था और आप ठीक हो गए, शरीर में एंटीबॉडीज बन चुका है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।